हाथरस भगदड़ मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में सत्संग आयोजित कराने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों की बुलाने, नाकाफी इंतजाम के साथ साथ अनुमति देने के बावजूद के बाद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया। करीब 300 पेज की रिपोर्ट में शामिल किए गए 119 लोगों के बयान हैं और इसके साथ ही साथ एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष गुप्ता, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदराबाद 2 जुलाई सत्संग की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के बयान भी दर्ज किए हैं। सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज हुए। एसआईटी में एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा भी थी। रिपोर्ट शासन को सौंपा गया है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरेगी। तो जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसमें अब कौन जिम्मेदार बताया गया है वो आपको बता दें। प्रशासन सीधे तौर पर और आयोजक अफसर जिम्मेदार है, बद इंतजामी जिम्मेदार है। जो अफसर जिन्होंने परमिशन दी और ये देखा भी नहीं कि 80,000 से ज्यादा संख्या आती तो क्या होगी, यानी सीधे तौर पर लापरवाही प्रशासन की तरफ से यहां देखी गई है। आयोजकों की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए वो माकूल नहीं थे। प्रशासन ने मुआयना ही नहीं किया कि आपने परमिशन दे दिया, उसके बाद आंख बंद कर प्रशासन बैठा रहा। आयोजक ज्यादा लोग बुलाए और उसके बावजूद यानी 80,000 की आप परमिशन ले रहे हैं और अगर 2.5 लाख लोग वहां पहुंचते हैं और उसके लिए कोई इंतजाम नहीं करते तो ये आयोजकों की भी गलती है। यानी जो एसआईटी रिपोर्ट है इसमें कौन कौन दोषी है अब ये खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, कुल कितने लोग इसमें दोषी बताए गए हैं, किनकी जिम्मेदारी बनती है और कब गिर सकती है इन पर गाज? अर्पिता, देखिए ये रिपोर्ट बेहद खास है और आखिरकार आज ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कई राज खोलेंगी। सबसे पहली बात है 300 पन्ने की ये रिपोर्ट है। लगभग 119 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। जिनके बयान दर्ज किए गए हैं उसमें डीएम हाथरस, निपुण अग्रवाल एसपी हाथरस, इसके अलावा एसडीएम एडीएम जिन्होंने परमिशन दी थी उनके बयान, जो श्रद्धालु थे जो घायल हुए उनके बयान, इन सारे ही लोगों के बयान इस पूरी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो चीज इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, कुल 3 प्रमुख पॉइंट्स हैं जो इसमें निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला ये है कि वहां पर इंतजामात सही नहीं थे, ना ही प्रायोजकों के द्वारा इंतजाम सही थे जिन्होंने पूरा आयोजित किया था इस पूरे सत्संग को, और ना ही प्रशासन के द्वारा मुआयना लिया गया था। उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है, परमिशन 80,000 की थी, उससे ज्यादा वहां भीड़ पहुंचती है, इसको भी कारण बताया गया। और उसके बाद भी प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा वहां पर मुआयना सही ढंग से नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो शायद उस वक्त ही एक राज खुल जाता कि 80,000 की परमिशन में लाखों के लाखों लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो जांच होगी वो इन सारी ही चीजों पर होगी और जिन्होंने ये आयोजन कराया है वो भी रडार पर हैं, क्योंकि लगभग 11 से 12 लोगों की अरेस्टिंग इस पूरे मामलात में अभी तक हो चुकी है। एफआईआर में हालांकि बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार जो सेवादार हैं, जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं हाथरस कांड पर जबरदस्त सियासत हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। घटना है, इसमें हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और ऐसी घटना न हो इसके लिए हम पक्ष विपक्ष दोनों से अपील कर रहा हूँ बार बार कि विज्ञान का सहारा लिया जाए और विज्ञान के माध्यम से एक नीति बने और एक कानून बने कि 100 लोग रहेंगे तो कैसे बैठेंगे, 200 आएंगे, 500, 10,000, 1 लाख आए, और कोशिश किया जाए कि अब भीड़ कम जुटाएगा। जब हम वर्चुअल रैली कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल हम लोगों को आस्था और उनको संस्कार भी सिखाया जा सकता है। और ऐसे में हम लोगों को बाबा को जेल मिलेगी कि बेल? अब देखिए, तो चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई, खुद मौके पर। हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जांच हो, जो दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, और अगर भविष्य में कोई भी ऐसा हो, किसी भी धर्म का हो, तो शासन प्रशासन आंख बंद करके घरों कमरे अपने दफ्तरों में ना बैठे। क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये एलआईयू का फेलियर नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या ये वो इसके जिम्मेदार नहीं है? अगर उन्होंने उचित व्यवस्था की होती तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं एफआईआर भी दर्ज हो और जांच हो कि ये किस तरह से हुआ, और जिन अधिकारियों की लापरवाही उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आयोजनों में, इस तरह के आयोजनों में लापरवाही बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका खामियाजा ऐसे ही मौत के तांडव के साथ जनता को भुगतना पड़े।